ओके तो गाइस एक बार वापस से टाइम हो गया है फॉर द संडे टेक मसाला, जहां पे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। थोड़ा सा इट इज लाइक एक कैजुअल सी अप्रोच टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं जो भी दोस्तों आपने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। काफी इंटरेस्टिंग सवाल हैं, सभी के आपको जवाब मिलने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पहला सवाल पूछा है यहाँ पे मिस्टर वीडियोस 139 ने, बोलते हैं गुरुजी व्लॉग्स के लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स या 17 प्रो या 17 प्रो मैक्स। यार देखो, रियर कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिल सकता है, बट नथिंग रियली एकदम ऐसा गेम चेंजर टू अपग्रेड। बट सेल्फी कैमरा इज वेयर इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, बिकॉज व्लॉगिंग अगर आप कर रहे हैं और अगर आपने फ्रंट कैमरा से किया है तो बिकॉज यहाँ पे अभी हमको नया वाला कैमरा मिल रहा है कि आपने फोन को वर्टिकल पकड़ा है, स्टिल यू कैन शूट इन वाइड स्क्रीन एंड ड्यूअल कैप्चर वगैरह है, वो सारे जो ऑप्शंस है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई वुड से 17 सीरीज वुड बी बेटर। बट अगर आप केवल शुरू कर रहे हो और आप खर्चा करने वाले हो इतना ज़्यादा, तो मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा खर्चा ही मत करो भाई, बिकॉज मतलब अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। बट हाँ, अगर फ़ोन लेना ही है और पैसा भी है और कोई टेंशन नहीं है तो फिर लेटेस्ट वाला ले लो, उसके अंदर आपको ये 2-3 मेन इंप्रूवमेंट्स मिलने वाले हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सौरभ 999 बोलते हैं कि एप्पल मैकबुक एयर M2 16GB रैम 512GB 119, M3 में 16 256 114, फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट मैकबुक लेना कौन सा लूँ? अरे ये कहाँ की प्राइस बता रहे हो आप यार? मैकबुक एयर M4 मिल रहा है ना 1 लाख रुपए के अंदर, 99,900 के अंदर विद 16GB रैम है 256GB स्टोरेज। और स्टूडेंट ऑफर लगाओगे अगर आप BCA स्टूडेंट हो तो आपको और कम में मिलेगा यार। ये कौन सी प्राइस कहाँ मिल रही है आपको? कौन दे रहा है ये प्राइस? मतलब क्या बात कर रहे हो आप भाई? मतलब 1 लाख से और कम, मतलब मेरे ख्याल से 90,000 के अंदर आपको मिल जाएगा यार मैकबुक एयर M4 16GB और 256GB। वाई वुड यू पे 119 114 फॉर M2 M3? मतलब पुणे में आप कभी हो क्या? प्राइस चल रही है भाई, क्या मजाक है ये? एनीवे, काम्या पटेल ने सवाल बोला है कि विच फोन इज बेस्ट फॉर मी एंड माई रिक्वायरमेंट्स, OnePlus 15, Oppo Find X9 या iPhone 17? रिक्वायरमेंट्स हैं बैटरी, सॉफ्टवेयर एंड UI, AI फीचर्स एंड लिटिल बिट कैमरा ऑल्सो। आई थिंक डिपेंड करता है इकोसिस्टम के ऊपर। अगर इकोसिस्टम इतना कुछ हार्ड वो नहीं है, OnePlus 15 के अंदर बैटरी बहुत सॉलिड है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, UI अच्छा है, डेफिनेटली स्मूथ है, AI फीचर्स भी काफ़ी सही हैं, एंड कैमरा भी जितना आपने बोला लिटिल बिट कैमरा ऑल्सो, मतलब अगर आपका एकदम मेन फोकस कैमरा पे नहीं है, इट्स अ गुड फोन ओवरऑल। एंड फाइंड X9 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो आई कांट कमेंट ऑन इट। iPhone 17 भी अच्छा है, सब कुछ उसके अंदर, बैटरी से लेके सॉफ्टवेयर, UI, कैमरा बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। AI अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, बस वो एप्पल इंटेलिजेंस थोड़ा सा अभी फुल्ली हमको सॉलिड वाला AI एक्सपीरियंस वाला फीचर नहीं करवा पाया है। अदरवाइज iPhone 17 as well is a solid package except for that AI वाला सी। राज कुमार ने सवाल पूछा है गुरुजी iPad Air 11 इंच और iPad Pro 11 इंच which one is better in terms of price and for study? यार देखो, स्टडी के लिए तो मैं बोलूँगा iPad Air इज मच बेटर। प्रो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है यार, प्रो इज़ अगेन एक्सपेंसिव भी है और ज़रूरत नहीं है आपको प्रो की। आपको iPad Air 11 इंच विल गिव अ मच बेटर वैल्यू, और बाकी पैसा आप किसी और चीज़ में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एयरपॉड्स ले सकते हो, आप एप्पल पेंसिल ले सकते हो, आप कीबोर्ड ले सकते हो, बजाय कि आप वो पैसा ऐड करके iPad Pro लो। एज अ स्टूडेंट तो मेरी ये सलाह है सिंपल आपको। बलराम यादव का सवाल है मुझे iPhone 17 Pro लेना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्या मुझे किसी सेल का वेट करना चाहिए या अभी लेना सही रहेगा? यार अगले 3 महीने में तो कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई सेल वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपको लेना ही है तो अभी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको 3 महीने बाद लेना है तो 3 महीने बाद लो, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला इतना, तो डजंट मैटर। शुभम का सवाल है गुरुजी मुझे ऑनलाइन बिजनेस अर्निंग में कुछ करना है, करियर बनाना है लाइक यू एंड अदर यूट्यूबर्स। यार मेरा तो करियर यूट्यूब नहीं है, बट देन अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर फेसलेस यूट्यूब चैनल ओपन करता हूं तो नीश सेलेक्ट करूं कैसे, लाइक 90s 2000s कार्टून्स, कार, गेम्स वगैरह। प्लीज़ गाइड मी करियर इन ऑनलाइन बिजनेस अर्निंग, हाउ टू चूज वन स्किल और निश। आपकी तरह यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन अर्निंग, लाइफ टाइम लिविंग, ये वो, हाउ टू रिसर्च। शुभम मेरे भाई, मैं हेल्प नहीं कर सकता, यू नीड टू हेल्प
योरसेल्फ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दैट्स हाउ यू शुड डू इट। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है ना, अगर आपको जेन्युइनली इसमें काम करना है, तो आई एम श्योर कि आप खाली हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, आप कुछ मेहनत हाथ पाँव मारोगे, रिसोर्सेज देखोगे, कहीं से कुछ चीज़ें सीखोगे और आप कर लोगे। अदरवाइज यू जस्ट फील लाइक आपको ये करना है बट जेन्युइनली वो अंदर से करना नहीं है, तो वो एक हाफ बेक्ड वाली चीज़ रहती है कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू लाइक क्लियरली चेक कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए और उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सोचते रहने से कि मैं नीश कैसे चूज करूं, क्या करूं, अरे कर लो भाई, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, एक बार देखो तो सही, एक्सप्लोर तो करो, मार्केट में तो आओ। मतलब मेरा ये मानना है चीज़ों को लेके, अदर देन प्लानिंग 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 एंड देन नेवर डूइंग इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज दिस इज हाउ माई ऑब्जर्वेशन हैज बीन। हो सकता है बुरा लग रहा है बट सच यही है भाई। ब्रोकन डेविल का सवाल है ना, ग्लासेस कांट रिप्लेस मोबाइल्स। भाई आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, थोड़ा टाइम वेट करते हैं और देखते हैं फ्यूचर में जो स्मार्ट ग्लासेस है वो कहाँ जाने वाले हैं और मोबाइल्स का कैसे ये एक रिप्लेसमेंट बन के आने वाले हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई समटाइम्स गेट दैट एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स और उनको पता होता है कि क्या उनकी प्लानिंग है एंड आगे क्या चल रहा है एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स। तो जस्ट होल्ड ऑन, लेट्स सी क्या होता है आगे। मौलिक कुमार का सवाल है, सर ये जो आपने हाथ में कड़ा पहना है इसकी कोई खासियत है क्या? नहीं, कोई खासियत नहीं है भाई, बस ऐसे ही पहना है और काफ़ी सालों से पहना है एंड या कोई खासियत नहीं है, जस्ट भारी है। लेकिन खासियत ये हो गई है अभी कि मेरे जो हाथ का एक्सपीरियंस है ना, वो भी इसके बिना मेरे को ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ हल्कापन हो गया है और बॉडी का जो अलाइनमेंट है वैसा हो गया कि इसको जब पहनता हूँ तो लगता है कि हाँ अब दोनों बराबर हैं। तो ये सीन है, बट हाँ वर्कआउट वगैरह टाइम पे इसको निकाल देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा अलग रहता है और कई बार लगता भी है बीच बीच में। अदरवाइज नॉर्मल बस पहन रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसको, दैट्स इट। ड्रैगन गेमर्स का सवाल है, ओप्पो का फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोटोटाइप फ़ोन का क्या हुआ? यार बहुत सारे प्रोटोटाइप्स कंपनीज बनाती हैं जस्ट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। बटनलेस फ़ोन्स की हमने बात करके देखा था, एक बार वीवो का आया था कोई, ओप्पो का फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन आया था, 240 वॉट्स पे चार्जिंग वाले डिवाइसेस हमने देखे हैं, वो तो खैर एक दो बार कमर्शियल भी आ गए हैं। तो मतलब दीज आर जस्ट थिंग्स यार, फ्यूचर में आई डोंट थिंक कि क्यों कोई बनाएगा इतना, अगर जब प्राइस जाएगा तो सिंगल फिंगरप्रिंट भी ठीक है नई जगह पे जो लगता है, मतलब अगेन तो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी प्रोडक्ट में आने वाला है, या क्या पता कभी आए तो आए यार, फ्यूचर की बात है। SB चौधरी का सवाल है, हाउ मच मनी डू वी नीड टू हैव सो दैट वी कैन गो टू चाइना एंड लॉन्च अ प्रोडक्ट? यार देखो पैसा तो ज़्यादा नहीं चाहिए होता यूजुअली, मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए तक बहुत है। मतलब डिपेंड करता है खैर किस टाइप का प्रोडक्ट, कई बार तो उससे भी कम में काम हो सकता है, 5 लाख भी बहुत है, 10 लाख भी बहुत है। बट क्यों करना है यार ये काम? मतलब वाई वुड यू वॉन्ट टू गो टू चाइना एंड देन वहाँ से प्रोडक्ट उठाओ और लाके बेचो और ये सब, मतलब इसके अलावा बिजनेसेस बहुत सारे हैं भाई हमारे देश में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये चाइना वाला काम क्यों करना है आपको? मतलब ना ही करो तो मेरी सलाह आपको, अदरवाइज ज़्यादा पैसा लगता नहीं है एंड देयर आर मेनी हु आर डूइंग दिस, आप भी कर सकते हो वैसे। रुद्रेश हिरपारा का सवाल है, इज इट ट्रू दैट सैमसंग S26 सीरीज विल नॉट हैव द बेस मॉडल S26? इफ येस देन शुड आई वेट फॉर द लाइनअप और गो फॉर द iPhone 17? यार मतलब बेस इन द सेंस कि बेस तो होगा ही कोई ना कोई, अब वो उसका नाम क्या रखते हैं और हायरार्की कैसे होती है वो देखते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली एक उस सीरीज में सबसे नीचे वाला एक कोई तो फोन होगा ही ना, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। तो अभी के लिए खैर क्लैरिटी नहीं है यार, थोड़ा सा आगे भी जो चल रहा है मामला कि वो प्रो लेके आएंगे या प्लस होगा या एज आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा मिक्स वो सीन है। और लॉन्च भी जनवरी में है, फरवरी में है, क्या पूरा सीन है। तो आप वेट करते हैं तो कर लो, अदरवाइज अगर आपको लेना है कि आईफोन लेना है 17 तो iPhone 17 इज अ सॉलिड डिवाइस, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। जसवीर यादव का सवाल है, बिहार इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? लव फ्रॉम बिहार। भाई अच्छा ख्याल है, ख्याल में क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी गुड। कल मतलब चिल्ड्रंस डे के मौके पे नेशनल चाइल्ड को गिफ्ट मिला है बढ़िया वाला, तो और क्या क्या बोल सकते हैं। अगला सवाल है विकास रुहिल का, बोलते हैं कि Oppo Find X9 Pro और iPhone 17 Pro Max के कैमरा को नेक टू नेक बोल सकते हैं क्या सर? और Oppo Find X9 Pro की फोटोज के कलर्स नेचुरल आते हैं लाइक iPhone 17 Pro Max या नहीं? यार आईफोन जितने नेचुरल नहीं, बट देन अगेन ओप्पो में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, अगेन आप चूज कर सकते हो, यू कैन ट्यून एंड परफॉर्मेंस इज वेरी 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 सॉलिड। जहां तक बात है नेक टू नेक बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि कुछ मामलों में हो सकता है एप्पल आगे निकलेगा और कुछ मामलों में हो सकता है ओप्पो आगे निकलेगा। तो मतलब एकदम सॉलिड फ़ोन है। अगर मैं बात करता हूँ ओप्पो फाइंड X9 Pro की, मैं पर्सनली इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हूँ और इसको यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि कैमरा मैंने
मैंने जितना देखा है ना, इनका जो हैसलब्लैड वाला है वो बहुत सॉलिड काम करता है। कलर्स या ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है ऐप के अंदर, सिंपल है एंड ऑल टुगेदर, मतलब परफॉर्मेंस इज़ डेफिनेटली सॉलिड ऑन दिस वन। तो या काफ़ी अच्छा है। मयंक शर्मा का सवाल है, गौरव भैया फैन मीटअप्स कब स्टार्ट होंगे, कुछ प्लान कीजिए ऑल इंडिया स्टेट्स कैपिटल्स में। और भैया आप ट्विटर पे काफ़ी टाइम से डीएम कर रहा हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए। ओके मयंक, आई विल चेक योर डीएम। जहाँ तक बात है मीटअप्स की, तो आई एम प्लानिंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग गाइज। मतलब मैं ना थोड़ा सा ऐसे भागना चाहता हूँ, तो अगले साल आई एम प्लानिंग समथिंग 2026 में। आई एम डूइंग ऑल द प्लानिंग। अगर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, अगर ये हो जाएगा तो लेट्स सी, कुछ आपके लिए एक्साइटमेंट होगा और इसी बहाने हमको मीटअप्स का मौका भी मिलेगा। विल सी हाउ इट गोज। वैभव कामले का सवाल है, मैं क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ फोटोग्राफिक पर्पस के लिए वीवो एक्सटेंडेड लेना सही रहेगा क्या? वैभव भाई किस तरीके से आप देखते हैं इसको? इफ़ यू आर प्रोफेशनल आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बट इफ़ यू आर अ कैजुअल यूजर जिसको फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, उसको चाहिए कि फ़ोन का कैमरा अच्छा हो, तो वीवो एक्सटेंडेड कैमरा डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। बट मोर देन द कैमरा समटाइम्स द स्किल ऑल्सो मैटर्स, एंड देन आपका कंपोजिशन कैसा है, आपको क्या कंडीशन में मिलता है कोई शॉट या वो सब चीज़ें। तो मतलब आई हैव सीन पीपल डू अमेजिंग जॉब इन फोटोग्राफी काफ़ी बजट वाले फ़ोन्स के अंदर भी। तो वो आपको देखना है कि आप कितना सीरियसली इसको सोचते हो इसके बारे में। एक्सटेंडेड डेफिनेटली कैमरा के लिए अच्छा है, बट देन मैं बोलूँगा आईफोन भी अच्छा है, और फिर मैं बोलूँगा कि ओप्पो भी अच्छा है, और फिर मैं बोलूँगा वन प्लस भी। मतलब समटाइम्स कैमरा में जो डिफरेंस होता है ना इन अक्रॉस फ्लैगशिप्स, बेसिकली वो बहुत ही हल्का फुल्का सा होता है। वो स्किल सेट का फर्क पड़ता है कि आप किसी अच्छे फोटोग्राफर को अगर आप एक थोड़ा एवरेज फोन भी दोगे ना, स्टिल वो एक सॉलिड फोटो खींच देगा। तो आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। बाकी या कैमरा इज डेफिनेटली गुड ऑन दिस वन। ओके, तो गाइज यही थे सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई और सवाल है फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो, जस्ट नीड टू यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।